नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर जे एन नौटियाल, आपका वेलनेस एडवोकेट। और आशा है आप लोग जो हैं योगा सेशन के लिए रेडी होंगे। योगा इज आवर लाइफ लाइन, वेलनेस सेशन इज आवर लाइफ लाइन। हम जब इसको करते हैं तो हम जो है अपनी तन मन आत्मा इंद्रिय की प्रसन्नता होती है। हम लोग जो है बहुत सारे जो हमारे नेगेटिव थिंकिंग्स हैं, नेगेटिव जो थॉट्स हैं, वो सब गायब हो जाते हैं और हम पॉजिटिव की ओर आते हैं। तो मिशन है इलनेस टू वेलनेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे मॉर्निंग स्टिफनेस दूर करेंगे क्लॉकवाइज पहले। एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम चलेंगे जो हमारी नी की स्टिफनेस है, ज्वाइंट्स की। देखिए, इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों फोर्स यूज करते हैं हम लोग। मतलब ये है कि आप ऊपर से हथेलियों से घुटने को दबाने का प्रयास करेंगे और नीचे से उसके एंटी फोर्स लगाएंगे, ऊपर को जोर लगाएंगे। ये देखिए, साथ में सांस भी चलती रहेगी। डॉक्टर राणा जी को गुड मॉर्निंग। इसके बाद हम दोनों जॉइंट्स को होल्ड करेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली, फर्मली जो है खूब पकड़ेंगे नी जॉइंट के नीचे से और पीछे स्ट्रेच करेंगे बॉडी को पूरी। और फिर पहले राइट साइड लीन करेंगे जस्ट फॉर बैलेंसिंग। सेंटर एंड देन लेफ्ट। इसके बाद दोनों हाथों को, हथेलियों को मुट्ठी बना करके अंगूठा अंदर डाल के, और देखिए पूरी तरह से मणिबद्ध ज्वाइंट जो है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। आजकल हमारे जो हम गैजेट यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, तो हमारी उंगलियों में और जो हमारा रिस्ट ज्वाइंट है वो स्टिफ हो रहा है, उंगलियों में दर्द हो रहा है। तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज, जब कोई ज्वाइंट स्टिफ होता है तो उसके साथ साथ तो यही है कि नर्व्स, आर्टरी, वेन, लिम्फेटिक सिस्टम सारा ब्लॉकेज होने लगता है और आपको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप, क्योंकि ये काम तो आप जीवन भर करना है, चाहे फोन चलाना, तो उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए भी हमको कुछ करना पड़ेगा। और मेरा तो ये भी निवेदन है कि रात को सोते समय थोड़ा सा कोई बात हर तेल, हमारे यहाँ होता है ना कि बातें व्याधि है, तो उसके लिए थोड़ा सा बात हर तेल हल्का गर्म करके लगाएं, तो आप देखेंगे कि वो स्टिफनेस धीरे धीरे दूर हो रही है। इसके बाद हम करेंगे जो हम शोल्डर की एक्सरसाइज, बॉडी को पूरे स्ट्रेच करेंगे ऊपर को, और इसमें हम सांस भी लेते हैं, छोड़ते हैं। जब हम हाथ ऐसे उठाएंगे तो इनहेल करेंगे, मतलब सांस अंदर लगेगी, और जब छोड़ेंगे तो एक्सहेल करेंगे।
ये हम करेंगे और फिर एक बार थोड़ा लीनिंग करेंगे, उससे हमारी गर्दन की जो स्टिफनेस होती है वो ठीक होती है। वज्रासन, जो वज्रासन मुख्य आसनों में है, और इसको अगर आप करते हैं तो आपकी जो मेटाबॉलिज्म है, जो आपकी जो है चयापचय जो जैविक क्रिया है वो इनहांस होती है, वो बढ़ती है, और आप धीरे धीरे करके आपको लाभ होने लगता है, और आपको बहुत सारे चमत्कारिक लाभ जो है कुछ दिनों के अभ्यास में मिलने लगते हैं। जो काम वर्षों से दवा नहीं कर पाई वो आपकी योगिक क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म को जो है वज्रासन ठीक करने लगता है। इसमें आप अभ्यास करें, विशेष रूप से रात को जब आप खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद अवश्य ही आप जो है इसको अभ्यास करें। स्पेशली जब आप पार्टियों से आते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, आपको लगता है यार खा तो लिया ज़्यादा लेकिन ये पचेगा कि नहीं, तो उसके लिए आप थोड़ी देर रात को जो है अवश्य ही वज्रासन में बैठे, तो आपको लगेगा कह रहे ये तो धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम जो बैकवर्ड बेंडिंग के आसन है उसमें सबसे पहले आप करेंगे मकरासन। प्रवीण जी इज ऑल्सो वाचिंग, गुड मॉर्निंग। जो मकरासन है वो बहुत अच्छा आसन है, और इससे आप कि एक नहीं कई प्रॉब्लम सॉल्व होती है। स्पेशली आपकी जिनको माइल्ड प्रॉब्लम है, गर्दन की है या बैक की है या स्पाइन की प्रॉब्लम है कहीं भी, उनके लिए ये माइल्ड आसन है जो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो ये आप रोज़ थोड़ा अभ्यास करें, आप देखेंगे। क्योंकि इसमें बेसिकली जो भी स्पाइन की प्रॉब्लम होती है उसमें बैकवर्ड बेंडिंग अच्छी रहती है। आगे झुकने वाली एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए, ये इसमें बेसिक फॉर्मूला है। तो बैकवर्ड बेंडिंग आप जितनी करेंगे उतना आपको लाभ होगा। फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब आप एक बार कंटिन्यूस बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। जगदीश नोटियाल जी को भी मेरा नमस्कार। इसके बाद थोड़ा ये रिलैक्सिंग पोज होता है, इसमें दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, गर्दन को एक तरफ मोड़ के। दूसरी साइड आनंद आसन भी इसको कहते हैं। इसके बाद दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में ले जाएंगे, ऐसे हथेलियों को करके। अब देखिए ऐसे ठुड्डी जमीन पे रहेगी, पैर सीधे रहेंगे, आपके पैर के जो शोल हैं वो छत की ओर रहेंगे, और सांस भरते हुए आप पूरा ऊपर उठेंगे, छत को देखने का प्रयास करेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद जो है वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसके बाद दोनों हथेलियों को थाइज के नीचे रखेंगे। मैं आपको इस साइड से करके दिखाऊंगा तो आपको सही नजर आएगा क्या करना है। देखिए ऐसे पैर ऐसे रखेंगे, अब ये थाइज के नीचे ले जाएंगे दोनों,
पैर घुटने से मोड़ेंगे नहीं और दोनों पैरों को सीधे ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे जितना उठ पाएगा। इसको कहते हैं सलवासन, लोकस्ट पोज। थोड़ा रिलैक्स होंगे। पैर को मोड़ेंगे ऐसे, देखिए दूसरा भी मोड़ेंगे और होल्ड योर राइट एंकल जॉइंट टू राइट हैंड एंड लेफ्ट एंकल जॉइंट टू लेफ्ट हैंड, ऐसे पकड़ेंगे आप, देखिए। और धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठने का प्रयास करेंगे, जितना उठ सकते हैं। थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापस। वापस आएंगे और थोड़ा रिलैक्स होंगे। जब हम रिलैक्स होंगे तो हमारे पैरों की पोजीशन ये होनी चाहिए, दोनों अंगूठे पैरों के मिलने चाहिए। दूसरी तरफ भी रिलैक्स होंगे। और इस प्रकार हमने जो बैकवर्ड बेंडिंग के 4 आसन थे, which are too much beneficial for your बैकबोन। बैकबोन अगर आपकी स्वस्थ भी है तब भी स्ट्रेंथिंग करने के लिए, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है, डिजनरेशन शुरू होता है। और डिजनरेशन जब शुरू होता है तो वो नेचुरल डिजनरेशन है एज का। तो अगर आप टाइम टू टाइम आप ये सब एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, स्पेशली जो योगा की एक्सरसाइज है, क्योंकि योगा की जो एक्सरसाइज है वो टाइम टेस्टेड है एक्चुअली। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द योगा एक्सरसाइज एंड अदर एक्सरसाइज? योगा एक्सरसाइज जो है दे आर टाइम टेस्टेड फॉर मोर देन 10,000 ईयर, 5,000 ईयर, 5,000 साल से हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई। आजकल जो जिम में कर रहे हैं कहते हैं कि कार्डियो फलाना, भाई ये सब नया सिस्टम है, ये वेस्टर्न जो हमारा यूरोप और ये इसका जो है वेस्ट का सिस्टम है। इससे कार्डियक अरेस्ट होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं भाई। आप इसको समझिए इस बात को। आजकल जो मैं देख रहा हूं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि साहब जिम किया और ये प्रॉब्लम हो गई, जिम किया और ये प्रॉब्लम हो गई, जिम किया मेरा कंधा हो गया, मेरा कमर हो गया। तो ये बहुत अजीब सी बात है। और अगर आप योगा करते हैं तो आपको कहीं कोई इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, बस सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा एक प्रॉपर उसमें करना है। तो इसलिए यही बेसिक डिफरेंस है जो अन्य व्यायाम है और योगा है। हमारे बडोली जी, तुलसीराम जी और दिलीप भट्ट जी हमारे सभी ऑनलाइन है, वॉच कर रहे हैं और आई थिंक कर भी रहे होंगे। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। कल आयुर्वेद दिवस था, बहुत अच्छे कार्यक्रम पूरे देश में हुए। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आयुष को, योग को पूरे विश्व पटल पर, जो हमारी धरोहर है, जो संस्कृति है, जिसका मास्टर हैं, उसको पूरे उस पर वो करना चाहते हैं। उसी के तहत ये आयुर्वेद दिवस का कार्यक्रम था। मुझे भी आयुर्वेदिक निदेशालय में योग
आयुर्वेद के दिवस पे विशिष्ट अतिथि रहने का और वक्ता रहने का मौका शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और उसमें भी मैंने यही कहा कि भाई आप अपने लाइफ स्टाइल फूड हैबिट ठीक करो तो आप गारंटी है कि आप जो है ठीक रहेंगे। और जैसे कि WHO कहता है कि जो है जो 60% बीमारियां हैं वो केवल और केवल हमारी लाइफ स्टाइल फूड हैबिट की वजह से है। देयर इज नो रोल ऑफ द डॉक्टर इन दोज प्रॉब्लम्स। उनमें डॉक्टरों का कोई रोल नहीं है, लेकिन गलती से हम सोच रहे हैं कि वो जो है हम कुछ भी करते रहेंगे, कुछ भी खाते रहेंगे और डॉक्टर हमको ठीक कर देंगे। बस यही मिसकंसेप्शन है। उसके बाद भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा भी हमारे डॉक्टर महेंद्र नारायण जी वहां पर उपस्थित थे। और कल आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न जो है श्रेष्ठ वक्ताओं के जो है जो स्पीच हुई, साथ में हमारे जो प्रकृति परीक्षण भारत सरकार द्वारा करवाया गया था पूरे देश में, क्योंकि हमारा जो बेस है आयुर्वेद का वो प्रकृति है। और उसमें हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर था उसके माध्यम से पूरे देश में 1.5 करोड़ लोगों का जो है प्रकृति परीक्षण, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रकृति परीक्षण हुआ। और जब आपको अब एक बार अपनी प्रकृति पता लग जाती है तो आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है, वो सब जो है आपको उसमें आता है। आपको जो है उसका अलर्ट आएगा और आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो उस कार्यक्रम में उन लोगों को पुरस्कृत किया गया जो लोगों ने पूरे 1 माह तक रात दिन एक करके जो है प्रकृति परीक्षण अभियान में हमारे चिकित्सकों ने जो भाग लिया। और भी कुछ कार्यक्रम हुए हैं जगह जगह, उसमें हमें बस मैंने तो 2 ही चीजें कही है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी लाइफ स्टाइल फूड हैबिट ठीक कर दीजिए। और मैं ये नहीं कर रहा हूं, WHO कह रहा है कि आप 60% तक बीमारियों से बिल्कुल मुक्ति पा सकते हैं अगर आप आज से ही अपनी लाइफ स्टाइल फूड हैबिट। दूसरी बात मैंने कही कि संकल्प लीजिए। ये जो दिवस होते हैं, चाहे योग दिवस है या आपका जो है आयुर्वेद दिवस है या जो और भी स्वतंत्रता दिवस है, क्या है ये दिवस, क्यों है ये दिवस? ये दिवस केवल भाषण के लिए नहीं है, हमको संकल्प के दिवस बोलते हैं इसको। जैसे हम लोगों ने पिछले दिन अक्षय तृतीया को योग दिवस को संकल्प लिया था कि हम रोज योग करेंगे। ऐसे ही जो है आयुर्वेद दिवस पे आपको संकल्प लेना है कि मैं अपनी लाइफ स्टाइल फूड हैबिट आज से ही ठीक करूंगा। और हमें पता है कि हमें किस चीज से नुकसान होता है, हम लेकिन फिर भी हम जो है उसको नहीं छोड़ते हैं। इसको प्रज्ञा अपराध कहते हैं, बुद्धि के द्वारा किया हुआ अपराध। और जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो ज्यादा करते हैं इन अपराधों को, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा जिनको जो है जो सेलिब्रिटी है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। पता है स्मोकिंग से, गुटखा खाने से नुकसान होगा, इवन देन यार, क्योंकि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, उसको नहीं पता कि इसकी क्या नुकसान है। लेकिन हम बुद्धिजीवी, हमें सब कुछ पता है, हमें गूगल से देखा, ये देखा, सुनते हैं हम तो। लेकिन हमको पता होते भी हम जो है अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मद्यपान है, मैं तो चाय पान भी बोलता हूँ, अगर स्वस्थ रहना है तो मद्यपान, धूम्रपान और चाय पानी बंद करिए। तो हमको संकल्प लेना है। कल संकल्प दिवस था और मुझे लग रहा आपने लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो अब सुबह ले लीजिए, आज की सुबह। सही कि मैं वही खाऊंगा जो मुझे सूट करता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि केवल और केवल बीमारी शुरू हो रही है बॉडी में, ये केवल दुनिया का कोई डॉक्टर, पैथोलॉजी, सेरोलॉजी नहीं बता सकती। ये केवल और केवल आपको पता लगता है सबसे पहले, क्योंकि बीमारी फसल जैसी है। जब उसका बीज अंदर है, वो अंकुरित हो रहा है, तो किसी पैथोलॉजी में रेडियोलॉजी कितने टेस्ट करा लो, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, आपको वो नहीं बता सकते। केवल आपको पता लगता है कि कुछ चेंज हो रहा है। अब वो आप समझ नहीं पाते, लेकिन आपको लग जाता है कि कुछ मेरे को आजकल कुछ ये प्रॉब्लम हो रही है। और डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलता है नहीं नहीं तुम्हें वहम हो गया, कुछ नहीं, आपको टेस्ट करवाते हैं सब कुछ नॉर्मल, बोला कुछ नहीं है। और ज्यादा आपने जोर दिया तो आपको जो एंटी डिप्रेसेंट, कुछ एनाल्जेसिक और पता नहीं क्या क्या दे देंगे, और वो दवाइयां आप क्या करेंगी आपको पता है। लेकिन आपको पता लग जाता, तो उसमें आपको क्या करना है,
आपको चिंतन करना है, ध्यान करना है, अपने को वॉच करना है कि ऐसा तो नहीं मैंने इस दौरान कोई मैंने लाइफस्टाइल अपनी चेंज किया या फूड हैबिट चेंज किया, मैंने खाने में चेंज किया या कुछ गड़बड़ खाया है, या मैं बहुत ज्यादा एसी में रह रहा हूं, या मतलब ये आप ही इसका आंकलन करेंगे, लेकिन वो करेंगे एकदम पूरे सुपर कॉन्शियस माइंड से। क्या बात है, क्यों मेरे को ये चीजें आ रही हैं। अगर आप फट से आपको लगता है कि अरे अच्छा अच्छा मैंने ये आजकल खाने में ये शुरू किया है, अरे मैंने वो कुछ जो है चाय ज्यादा पी ली है, तो मैं गारंटी देता हूं आप उस बीमारी को अंकुरित होते ही होने से ही बचा सकते हैं, बाहर नहीं आई, खत्म हो जाएगी। लेकिन हम गलती से जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं और ये सब करते हैं। दूसरी स्टेज बीमारी की होती है जब बीमारी अंकुरित होकर बाहर आती है, जैसे जमीन से बाहर आ गया। हाँ, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बताएंगे तुमको बीमारी है, आपकी रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, सीरोलॉजी, सब MRI, CT, है ना, ये सारे जो है आपके दिखाएंगे। आप ये तक नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो वो स्टेज है, उसमें आपको दवाई मिलती है, खाने को भी मिलता है और आप दवाई खाते हैं और कुछ दिन में आप ठीक भी हो जाते हैं। बस अब डॉक्टर ने बोल दिया आप ठीक हैं, आपको कोई दवाई नहीं खानी, लेकिन वो जब बीज वहीं पड़ जाता है और आपको लगता है कि मैं प्रॉपर ठीक नहीं हूं, वो जड़ से खत्म नहीं हुई बीमारी। तो आयुर्वेद यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता है एलोपैथी से। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद का इलाज लंबा चलता है, बिल्कुल लंबा चलता है भाई, बीमारी तो आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन आयुर्वेद के चिकित्सक को पता है कि अभी बीज अंदर है और आपको भी प्रॉब्लम रहती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर कहता है कि आपको अभी ये दवाई खाते रहनी पड़ेगी। क्यों खानी भाई, मैं तो ठीक हूं। नहीं, इसको जड़ से खत्म करना, ये बोलते हैं जड़ से खत्म करना, मतलब वो बीज को भी खत्म करना। और मजेदार बात है कि अगर आप उस समय कोई टेस्ट कराएंगे तो वो शो नहीं करता कि आपको कोई बीमारी है। तो आप फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं साहब, आप बोलते हैं मेरे दिक्कत तो थोड़ा है, लग रहा है, वो आपके टेस्ट कराएंगे, बोले बिल्कुल कुछ नहीं, आपको खत्म है सब, बीमारी तो ठीक है, देखो एक्सरे है वो है। और फिर ज्यादा कहेंगे तो आपको शक हो गया तो दे जस्ट प्रिस्क्राइब द एंटी डिप्रेशन, आपको शक हो गया आपको। तो ये है बीमारी का रहस्य। तो हम उस बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं, इसलिए जो है वो समय लगता है। और आपको आहार विहार ठीक करने के लिए बोलते हैं। कल भी ये बहुत प्रश्न आया कि बाकी पैथियों और आपकी पैथी में क्या अंतर है। एक ही अंतर है कि और डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं या दूसरे डॉक्टर बोलते हैं दवाई खाते रहो, सब कुछ खाते रहो, लेकिन एक आयुर्वेदिक जो चिकित्सक है वो आपको बोलता है दवाई खाओ ना खाओ, पहले अपना पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखो। जिस चीज से बीमारी हो रही भाई पहले उसको ठीक करो, जिस चीज से बीमारी हो रही है पहले उसको खत्म करो, पहले जो है वो हटाओ। तो इसके बाद हम हमारा प्राणायाम है और ये ताड़ासन, ये बहुत अच्छा है। पंजों के बल खड़े होंगे, वृक्षासन, ये हम यहां से भी कर सकते हैं, देखिए। ऐसे लॉक करेंगे, इंटरलॉक करेंगे। सूर्य नमस्कार जो हमारा मुख्य आसन है, मुख्य अभ्यास है। ओम मित्राय नमः, रवै नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, खगाय नमः, भानवे नमः, मारीचाय नमः, सवित्राय नमः, उष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः। एक आसन और करेंगे। ओम मित्राय नमः, रवै नमः, आदित्याय नमः,
खगाय नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, मरीचे नमः, सवित्राय नमः, पोषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, खगाय नमः, भानवे नमः, मरीचे नमः, सवित्राय नमः, पोषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः। और योगा चेयर, इसको आप अवश्य अभ्यास करें। वज्रासन के बाद जो हमारा सबसे प्राइम आसन है वो है हमारा पद्मासन। अभ्यास करिए तो धीरे धीरे आपको ये सब आसन जो है बहुत सरल लगेंगे। और ये आपका विकास नेगी जी को मेरा नमस्कार, अरुणा शर्मा जी को मेरा नमस्कार, रमेश चंद्र जी को मेरा नमस्कार। सभी लोग काफी तत्परता से और अटेंटिवली ये सभी सेशन ज्वाइन कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बॉडी माइंड बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको रोज करें तो आपकी बहुत सारी उलझने, जो आप स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, न्यूरोसिस, साइकोसिस, स्ट्रेस का एक जो गठरी आपके दिमाग में भरी पड़ी है वो खत्म होती है। सबसे पहले इसको देखेंगे। आज हमने जो अपने तन मन आत्मा इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए योग किया, ध्यान किया, इससे हमको एक होलिस्टिक ऊर्जा प्राप्त हुई, आध्यात्मिक ऊर्जा। और ऊर्जा को हम पूरे शरीर में ट्रांसफॉर्म करेंगे, स्पेशली जहाँ रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, ट्यूमर है, ब्लॉकेज है, उसको खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे। और उससे हमें जो है एक होलिस्टिक हीलिंग होती है, जो कि अपने आप में अभूतपूर्व है, बहुत ही चमत्कारिक है। वो आपको आभास खुद ही होगा जब आप देखेंगे कुछ दिनों में आपको लाभ होने लगा है। लेकिन उसके लिए आपका तन मन जो एक पूरे योगियों जैसा जो है वो डेवलप होना चाहिए, आपका हार व्यवहार ठीक होना चाहिए, तभी जाके वो काम करता है। क्योंकि आप देखते हैं जो बहुत सारे महात्मा हैं, बहुत सारे सिद्ध लोग हैं, वो होलिस्टिक हीलिंग करते हैं, लेकिन उनकी सालों साल की तपस्या होती है। कुछ ढोंगी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो तो 2 दिन भी नहीं चलता, ढोंग ज्यादा नहीं चलता है, कोई पकड़ा जाता है, कुछ पता लग जाता है। इसके बाद हमने आज अपनी वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए योग किया, ध्यान किया, प्राणायाम किया। और हमको जो हमारे केमिकल एनालिसिस जो बॉडी का है वो चेंज हुआ, केमिकल जो पैटर्न है वो चेंज हुआ। हमारे हैप्पी हार्मोन्स का लेवल, जो डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, इनका लेवल बढ़ा। और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स का लेवल घटा, और हम खुश रहे। हमारे चेहरे की हताशा, निराशा, मायूसी, डिप्रेशन
डर, भय, मैं बार बार बोलता हूं, क्यों डरते हो? तुम परमपिता ईश्वर की संतान हो, मत डरो। लेकिन डर के लिए भी आपने ही माहौल तैयार किया। आप गलत करेंगे तो आपको डर रहेगा। तो परमपिता की आज्ञा के अनुसार, परमपिता ने जो हमको आदेश किया, जिसलिए यहाँ भेजा है, वो अच्छे कार्य करिए तो आपका डर भय सोता समाप्त और आपका फिर चेहरा खिलखिलाता है। आपने लाफ्टर थेरेपी का भी नाम